हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे, है ना। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। आज की स्टोरी एक खूबसूरत तोते के बारे में है ना। तो इसे आप इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज की हेडिंग को। सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं, उसके बाद कहानी को रीडिंग करेंगे, है ना। आज की कहानी का हेडिंग है द ब्यूटीफुल पैरट्स। देखिए, पैरट मतलब होता है तोता, पैरट्स जो है सो प्लूरल है, मतलब तोते होगा। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, है ना। तो इस हेडिंग का क्या हिंदी होगा? खूबसूरत तोते। क्या हो जाएगा? खूबसूरत तोते, है ना। देखते हैं हम लोग अब स्टोरी को। वंस टू पैरट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो वंस एक बार, टू पैरट्स दो तोते, लिव्ड रहते थे, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। एक बार दो तोते एक जंगल में रहते थे। देखिए, जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है? ये टू पैरट्स है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे तो ये जो होता है सो सिंपल पास्ट टेंस में होता है ना। ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई। तो इसका हिंदी मैंने किया, एक बार एक जंगल में दो तोते रहते थे। देखो, ते थे किए ना, है ना, ते थे किए। तो इसी प्रकार से देखिए, हिंदी करने का एक मात्र तरीका है कि सेंटेंस में आप सबसे पहले वर्ब को ढूंढिए। वर्ब आपको मिले तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये किस में किस तरह का इसका हिंदी होगा, है ना। तो देखते हैं, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये फास्ट ही होगा, है ना। तो इसका हिंदी क्या हुआ? एक बार एक जंगल में दो तोते रहते थे। वन डे मतलब एक दिन। अ हंटर कॉट देम। देखिए, कैच मतलब पकड़ना होता है, कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। उस कॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा? ए हंटर, हंटर मतलब होता है शिकारी, हंटर मतलब होता है शिकारी, है ना। तो क्या होगा? एक दिन एक शिकारी उनको पकड़ लिए। कैच मतलब पकड़ना होता है, कॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। एक दिन एक शिकारी उसको पकड़ लिए। एंड प्रेजेंटेड देम, और उनको पेश किए। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? पेश करना, देना। उनको पेश किए टू द किंग, किंग के पास, किंग के सामने या फिर किंग के पास, है ना। एक दिन एक शिकारी ने उन दोनों तोतों को पकड़ लिए और उनको किंग के सामने पेश कर दिए, है ना। देयर, वहाँ, देयर मतलब क्या होगा? वहाँ। द पैरट्स वर केप्ट इन अ गोल्डन केज। केज मतलब होता है, केज मतलब पिंजड़ा होता है ना, और गोल्डन मतलब सोना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ जो आया है वह क्या है? केप्ट है। उसके पहले वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? वर। देखिए, वर जो है सो एक्सिलरी वर्ब है, यानी फिर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है ना। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में वाज या वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो ये आप समझ जाइएगा, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है ना। ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है ना, एक्टिव में नहीं है। सेंटेंस दो प्रकार, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। तो ये पैसिव में है। तो इसका हम लोग हिंदी कैसे करेंगे? देयर, देयर मतलब वहाँ। द पैरट्स वर केप्ट इन अ गोल्डन केज। देखिए, वहाँ तोते को सोने के पिंजड़े में रखा गया
वहाँ जो है वो तोते को सोने के पिंजड़े में रखा गया, है ना। देखिए इसमें पैसिव क्यों होता है, इसमें सब्जेक्ट का हमको पता नहीं चलता है, कौन रखा वो पता नहीं, ये सेंटेंस में नहीं दिया है। कौन रखा तोते को सो नहीं दिया है। देखिए यहाँ दिया है सिर्फ, यहाँ देखिए यहाँ दिया है सिर्फ तोते को रखा गया, कौन रखा सो पता नहीं, तो ये पैसिव में चल जाता है सेंटेंस, ठीक है। तो द पैरट्स वर केप्ट मतलब तोते को रखा गया इन अ गोल्डन केज मतलब सोने के पिंजड़े में। एंड लुक्ड आफ्टर वेल, देखिए लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। एंड लुक्ड आफ्टर वेल और देखभाल अच्छी की गई, है ना। वेल मतलब क्या होगा, वेल मतलब होगा अच्छी, और देखभाल अच्छी की गई। दे बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दे मतलब वे, बिकम मतलब होता है होना या फिर बनना। दे बिकम नहीं आया है, बिकेम आया है, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में जो है सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है तो ये जो होता है सो पास्ट टेंस में होता है। तो इसका हिंदी करते हैं, दे बिकेम वे बने द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षक, है ना। वे आकर्षक का केंद्र बना, है ना। वे क्या बना, आकर्षक का या फिर आकर्षण का केंद्र बना, है ना। द ओल्डर पैरट सेड टू द यंगर वन, देखिए ओल्डर मतलब क्या होगा, बड़ा वाला, ओल्डर मतलब बड़ा। द ओल्डर पैरट मतलब बड़े तोते सेड कहे टू द यंगर वन मतलब छोटे वाला को, बड़ा तोता ने छोटा वाला को कहा। देखिए यंगर वन लगा हुआ है। देखिए जब भी यंगर क्या है, एक एडजेक्टिव है, जब भी एक एडजेक्टिव में वन हम लोग जोड़ते हैं, जब भी एक एडजेक्टिव में वन हम लोग जोड़ते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है वो वाला वाली हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ओल्ड, ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, हम जोड़ देंगे ओल्ड वन मतलब पुराना वाला। जैसे ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हम जोड़ देंगे ब्लैक वन, तो क्या हो जाएगा, काला वाला। वाइट वन सफ़ेद वाला। डेट वन मतलब वो वाला। समझ में आया। तो इसी प्रकार से तो इसका हिंदी क्या होगा, बड़े पैरट ने छोटे वाले पैरट से कहा, बड़े तोते ने छोटे वाले तोते से कहा, वी आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द पैलेस। क्या है, पैलेस मतलब होता है महल, और रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। क्या होता है, सम्मान, है ना। तो इसका क्या हिंदी होगा, वी आर हाईली रिस्पेक्टेड, हम लोगों का बहुत सम्मान है, इन द पैलेस मतलब इस महल में, हम लोगों का इस महल में बहुत सम्मान है ना। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। द यंगर पैरट एग्रीड, यंगर पैरट एग्रीड मतलब छोटा जो पैरट था, छोटा तोता एग्रीड मतलब सहमत हुआ। वन डे एक दिन, हंटर गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग। देखिए वन डे एक दिन, हंटर गिफ्टेड एक शिकारी ने, गिफ्ट मतलब होता है पुरस्कृत करना या फिर उपहार देना, तो क्या हो जाएगा, हंटर गिफ्टेड एक शिकारी ने पुरस्कार दिया, अ ब्लैक मंकी एक काला बंदर को, टू द किंग मतलब राजा को। एक बार एक शिकारी ने काला बंदर को, राजा को काला बंदर पुरस्कृत किया, काला बंदर से पुरस्कृत किया या फिर काला बंदर को दिया, है ना, गिफ्ट के तौर पर। द मंकी परफॉर्म्ड लवली ट्रिक्स। देखिए परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना या दिखाना, है ना। तो द मंकी परफॉर्म्ड, जो मंकी था वो दिखाया, लवली ट्रिक्स का हिंदी मीनिंग हो जाएगा मनमोहक करतब। जो मंकी था, मंकी ने क्या किया, मनमोहक करतब दिखाया। एंड सून और जल्द ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और जल्द ही या फिर देखते ही देखते ही बिकेम वह बने द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का केंद्र। कौन, मंकी। जल्द ही वह अट्रैक्शन का केंद्र बना, है ना। द पुअर पैरट्स वर नेग्लेक्टेड। देखिए नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, है ना, इनकार कर देना, नज़रअंदाज कर देना। द पुअर
पैरोट्स मतलब बेचारे तोते वर नेग्लेक्टेड मतलब उसको क्या कर दिया गया, बेचारे तोते को नज़रअंदाज कर दिया गया, है ना। देखिए ये भी जो है सो पैसिव फॉर्म में है, किस में है, पैसिव वॉइस में। वर्ग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म में आया है ना। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, बेचारे तोते को नज़रअंदाज कर दिया गया। नाव मतलब अब, नाव मतलब क्या होगा अब। वन डे मतलब एक दिन। द मंकी परफॉर्म्ड सच फीट्स बिफोर द प्रिंस डैट ही गॉट स्कैर्ड। देखिए स्कैर्ड मतलब होता है डरना, है ना। स्कैर्ड मतलब क्या होता है, डरना। प्रिंस मतलब राजा। फिट मतलब वही, फिट मतलब कर्तव्य होता है। फिट्स जो है सो प्लूरल है, कर्तव्य हो जाएगा। परफॉर्म मतलब दिखाना। नाउ मतलब अब। वन डे एक दिन। द मंकी परफॉर्म्ड मंकी ने दिखाए। सच फीट्स मतलब ऐसे कर्तव्य। बिफोर द प्रिंस मतलब राजा के सामने। डैट की ही गॉट स्कैर्ड वह डर गया। एक दिन बंदर ने राजा के सामने ऐसे कर्तव्य दिखाए जो कि राजा डर गए। द फ्यूरियस किंग मतलब क्रोधित राजा। फ्यूरियस मतलब क्या होगा, फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित। तो क्या हो जाएगा, द फ्यूरियस किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट। द फ्यूरियस किंग मतलब जो है सो क्रोधित राजा। ऑर्डर्ड आदेश दिया, सेकंड फॉर्म है आदेश दिया। हिज मैन अपने आदमी को टू लीव मतलब लीव मतलब होता है छोड़ना, छोड़ने के लिए। द मंकी बंदर को। इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। एक जो क्रोधित राजा था उसने आदेश दिया अपने आदमी को कि बंदर को जो है सो फॉरेस्ट में जंगल में छोड़ दो, है ना। इन टाइम मतलब समय पर। इन टाइम मतलब समय पर। The parrots again become the center of attraction. The parrots मतलब तोते again become फिर से बने the center of attraction मतलब क्या चीज़, आकर्षण का केंद्र। पैरोट जो थे समय पर, पैरोट जो थे वो फिर से ही आकर्षण का केंद्र बना, है ना। दे वर वेल ट्रीटेड अगेन। देखिए वेल ट्रीट मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना। क्या करना होता है, अच्छा व्यवहार करना। तो ये भी देखिए वर आया है उसके बाद भाड़ू का थर्ड फॉर्म है। तो ये इसका भी, ये भी है जो सो पैसिव वॉइस में है, ये भी पैसिव वॉइस में है। तो दे वर वेल ट्रीटेड अगेन उनके साथ फिर से अच्छा व्यवहार किया जाने लगे, है ना। द ओल्डर पैरोट सेड वाइजली। वाइजली मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। वाइजली मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। द ओल्डर पैरोट सेड वाइजली। ओल्डर मतलब बड़े तोते ने बुद्धिमानी से कहा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। क्या है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन मतलब जीवन उतर चढ़ाव से भरा है। क्या कहा उसने, बुद्धिमानी से कहा कि जीवन जो है सो अप्स एंड डाउन मतलब क्या होगा, उतार चढ़ाव। अप्स एंड डाउन मतलब उतार चढ़ाव से भरा हुआ है ना, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। One should not be dispersed by temporary unfavorable changes। देखिए अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। फेवरेबल मतलब क्या होता है, अनुकूल, जो मेरे जैसा हो। और अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, है ना। और चेंज मतलब परिवर्तन। टेम्पररी मतलब अस्थाई। टेम्पररी मतलब क्या होगा, अस्थाई। तो क्या हो जाएगा, वन शुड नॉट बी डिस्प्रेस्ड। डिस्प्रेस्ड मतलब होगा उदास। तो किसी को भी उदास नहीं होना चाहिए। बाय टेम्पररी अनफेवरेबल चेंजेस मतलब अस्थाई प्रतिकूल परिवर्तनों से। अस्थाई प्रतिकूल परिवर्तनों से किसी को भी उदास या निराश या फिर हताश नहीं होना चाहिए, है ना। डिस्प्रेस मतलब क्या होता है, निराश होना, है ना। किसी को भी उदास, निराश, हताश नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम इस स्टोरी का मॉरल देखते हैं। मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिला, हम लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिला, है ना। देखते हैं। टाइम्स कीप चेंजिंग। देखिए कीप मतलब क्या होता है, कीप मतलब रखना होता है, चेंजिंग मतलब परिवर्तन करना। तो इसका हिंदी क्या होगा, टाइम्स कीप चेंजिंग समय बदलता रहता है।
टाइम्स कीप चेंजिंग मतलब क्या होगा, समय बदलता रहता है। तो दोस्त ये स्टोरी में बहुत ही अच्छी हमको सीख मिला कि किसी भी कोई भी आदमी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की भी समस्या हो, वो समय का बात है। समय रहते समय बदलता ही रहता है। वो समस्या आज है, कल नहीं रहेगा, है ना। जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। समय बदलता रहता है और समस्या का समाधान होते रहता है ना। एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता है। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको यदि ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। और हाँ, इस स्टोरी का आपको वर्ड PDF चाहिए, वर्ड का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आपको वहाँ मिलेगा। आप वहाँ से ज्वाइन होइए, आपको डेली जो है सो स्टोरी का PDF वर्ड जो है सो जितने नए नए वर्ड्स होंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना।